हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन। अगर आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो उसके पीछे क्या कारण है। अगर आपको एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, या गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। तो आज हम आपको 4 ऐसे होम रेमेडीज़ बताएंगे, 4 ऐसे किचन के प्रोडक्ट बताएंगे जिसका आप यूज़ करके अपनी इन सारी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यों होती है ये प्रॉब्लम, पहले तो इसके बारे में जानेंगे। ये प्रॉब्लम क्यों होती है? जब आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। और खाना कब नहीं डाइजेस्ट होगा, इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे कि आप खाना खा के या फिर डायरेक्टली सो जाते हैं तो इससे आप गैस बन जाती है, या फिर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं जो कि एक साथ नहीं लेना चाहिए, इससे जो है उससे भी आपको गैस बन जाएगी। तो ये सब कारण हो सकते हैं। और खाना ना पचने के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि खाने को बोला जाता है 32 टाइम्स चबा चबा कर खाना चाहिए। आप खाने को जितना ज़्यादा चबा कर खाएंगे आपका फूड उतने ही अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा प्रेजेंट होता है। क्या करने के लिए? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। जब आप खाने को अच्छे से 32 टाइम्स अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे, आपका खाना पहले किस में रहता है? कॉम्प्लेक्स पार्टिकल में रहता है, बहुत ही हार्ड पार्टिकल में है। जब उसे आप चबा चबा कर खाएंगे तो वो क्या होगा, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब खाना सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा और एक खाने की निवाले के साथ स्लाइवा अच्छे से मेस्टिकेट हो जाएगा और टूट भी जाएगा, तो वो ईजिली आपके ईसोफेगस से आपके स्टमक में जाएगा। तो जब आपके ईसोफेगस से आपके स्टमक में जाएगा और उस फूड पार्टिकल के साथ स्लाइवा का मेस्टिकेशन एकदम प्रॉपरली हुआ है, तो खाने को पचने में भी समय नहीं लगेगा। और दूसरी चीज़, खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे कि हमारे स्टमक से क्या सिक्रीट हो रहा है, बहुत सारे एंजाइम का सिक्रेशन हो रहा है, बहुत सारे एसिड सिक्रीट हो रहे हैं। जैसे कि HCl सिक्रीट हो रहा है, क्या करने के लिए? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। वो एक प्रकार का क्या है, आग निकल रहा है। आग में पानी डालते हैं तो आग जिस तरीके से बुझ जाती है, उसी तरीके से ये जो एंजाइम और एसिड सिक्रीट हो रहे हैं, अगर आप इनमें पानी डालेंगे तो ये भी एक समय पे क्या होंगे, बुझ जाएंगे। तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। जब ये एसिड और एंजाइम का सिक्रेशन बंद हो जाएगा तो खाना नहीं पचेगा, डाइजेस्ट होगा बहुत स्लो स्लो होगा, और मे भी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा तो उससे क्या होगा, बार बार फीकल मैटर का सिक्रेशन होगा, या फिर कुछ पार्टिकल आपके बॉडी के कहीं पे भी जाकर स्टोर हो सकते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। मे बी आपके कॉलन रीजन में जाकर स्टोर हो जाए, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। यही कारण होते हैं खाना ना पचने के। और अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पी रहे हैं या खाना खाने के साथ साथ पानी पी रहे हैं, ना तो खाना खाने के बाद पीना है ना तो खाना खाने के साथ साथ पीना है, ये दोनों ही स्टेप मतलब आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। खाने के साथ पानी पिएंगे तो भी वही बात हो गई कि खाना जो एसिड सिक्रीट हो रहा है, अब वो पानी भी डाल लिया आपने तो वो एंजाइम नहीं सिक्रीट होगा। खाने के बाद पी रहे तब भी वही बात हो गई। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद अगर आप पानी पी रहे हैं तो आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। अगर आप खाने के साथ पानी पी रहे हैं तो आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। यही कारण होता है कि आपका स्टमक वीक हो जाता है। और जब एक बार स्टमक वीक हो जाता है, आप भी कुछ भी खाएंगे कुछ भी पिएंगे, वो चीज़ सही से डाइजेस्ट ही नहीं होगी। इसीलिए कुछ ऐसे फूड आइटम का यूज़ करिए, कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट्स का यूज़ करिए, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करिए जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखे। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपका फूड उतना ही प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। चाहे वो लीवर हो, चाहे वो हमारा स्टमक हो, चाहे वो हमारा पैंक्रियाज हो, चाहे गॉल ब्लैडर हो, हर एक डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग प्रकार के फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करके अलग अलग सब्सटेंस में चेंज करते हैं। अगर इन सब में से किसी भी ऑर्गन में कोई भी डिफेक्ट होता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है, वो फूड पार्टिकल सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जैसे अब वो फैट है तो वो फैटी एसिड में और कोलेस्ट्रॉल में चेंज होता है, तब हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है, तब उसे डाइजेस्ट करती है। डायरेक्टली आप कोई भी फैटी चीज़ें खाते हो, वो डायरेक्टली हमारी बॉडी उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है,
उसी तरीके से और भी बहुत सारे फूड पार्टिकल्स होते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट का कोई भी फूड ले रहे हैं तो वो किसी ना किसी पार्टिकल में ब्रेक डाउन होगा, तब उसे हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है, उसके बाद तब उसे डाइजेस्ट करती है। और उस हिसाब से एंजाइम का भी सिक्रीशन होता है कि ये पर्टिकुलर एंजाइम इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करेंगे। तो इसलिए जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, जब आप ऐसे कोई भी फूड सप्लीमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रखे, तो जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो आप कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, वो चीज़ सही से डाइजेस्ट हो जाएगी। बस गैपिंग होनी चाहिए खाने और पीने के बीच में। खाना खाने के तुरंत बाद कम से कम 15 से 20 मिनट बैठना है ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाए, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं, खाना आपके स्टमक में गया, उस समय ब्लड का सर्कुलेशन भी फास्ट हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है क्या करने के लिए? उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आप खाने के तुरंत बाद वॉक करने की कोशिश करेंगे, वॉक करेंगे, तो इससे क्या होगा? अब ब्लड कहाँ कहाँ सर्कुलेट हो, आप वॉक भी कर रहे हैं, वहाँ भी उसकी रिक्वायरमेंट है और एनर्जी उसको भी चाहिए। जो आप वॉक कर उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए, और आप खाना भी खा लिए, उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और उसके बाद उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। तो बॉडी से इतनी एनर्जी नहीं सीक्रेट हो पाएगी। यही कारण हो सकते हैं कि आपके पेटों में खाना खाने के तुरंत बाद चलने से दर्द होने लगता है। इसीलिए खाना खाने के थोड़ी देर तक बैठना चाहिए, थोड़ी देर क्या, 20 से 25 मिनट। उसके बाद अगर रात में खाना खाएं तो आराम आराम से वॉक करिए। दोपहर में खाना खाएं तो 15 से 20 मिनट बैठ के उसके बाद आप सो सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। और रात में खाना खाने के बाद बता दिया, सुबह खाना खाने के बाद आप कोई कुछ भी काम कर सकते हैं, मतलब बैठने वाला कोई भी काम आराम से बैठ के कर सकते हैं। तो ये 3 बार जब आप भी खाना खा रहे हैं तो कुछ भी एक्टिविटी आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जो बताया है। और आपका जो ब्रेकफास्ट हो वो भी कैसा होना चाहिए? सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा, अगर आप वाटरी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप हेल्दी ले रहे हैं, कोई भी चीज़, वेजिटेबल ले रहे हैं, वेजिटेबल का सैलड ले रहे हैं या फ्रूट सैलड ले रहे हैं, वो तो और भी बेस्ट है। और अगर आप जो है लंच कर रहे हैं, लंच में आप दाल चावल रोटी सब्जी के साथ साथ 1 कटोरी दही खा रहे हैं, एक प्रकार का प्रोबायोटिक फूड है जो कि आपके स्टमक को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना देता है, स्ट्रॉन्ग बना देता है। और दही खाने से फूड भी अच्छे से डाइजेस्ट होता है। विटामिन B12 की कभी कमी नहीं होती है। कोई भी बीमारी हो स्टमक से रिलेटेड, सबसे पहले डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि आप दही यूज़ करिए, वो सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। दही के साथ कभी दही खाइए तो कभी छाछ का यूज़ कर लीजिए। मतलब अगर आप दही खाएंगे तो बहुत अच्छा है, और छाछ भी आप खाना चाहते हो तो छाछ भी खा सकते हैं। और अगर आप शाम को कुछ खाना पसंद करते हैं तो चने खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, मखाने का यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ खाइए जो आपके स्टमक के लिए हेल्दी हो, जिसकी डिमांड आपका स्टमक करे। ऐसा कुछ मत खाइए जिसकी डिमांड आपका स्टमक कभी करता ही ना हो। उसके बाद आपका जो डिनर होना चाहिए वो एकदम लाइट होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए, मतलब जैसे आप बहुत हल्का होना चाहिए, एकदम हल्का खाइए। कुछ भी रोटी सब्जी खाकर सो जाइए, बहुत अच्छा है। और उसके बाद 1 घंटे के बाद जब आप सोने जाइए तो हल्दी वाला दूध पीकर सो जाइए। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते जो मैंने बताया है, कभी भी आपको लाइफ में ना तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, ना तो गैस कभी बनेगा, ना तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, और उसके साथ साथ कभी भी कब्ज की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ध्यान रखना है कि हम क्या खा रहे हैं, उसके बाद क्या चीज़ खा रहे हैं। इन चीज़ का रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन से भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी फूड पॉइजनिंग जो होती है वो यही कारण है, इसी वजह से होती है। जब आप कुछ भी खाते हैं उसके बाद कुछ और खा लें, जैसे अगर आप कटहल खा रहे हैं तो कटहल के बाद अगर आप दूध ले रहे हैं तो मे बी फूड पॉइजनिंग आपको हो सकता है। करेला खा रहे, करेला के बाद आप दूध ले रहे हैं या दही ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। या फिर आप जो है समोसा खा रहे, समोसे के साथ साथ समोसा गर्म हो चाहे ठंडा चाहे जैसे, उसके साथ आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। कभी कभी इतना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है कि आपको पैरालाइज्ड भी हो सकती है आपकी बॉडी। इसीलिए ऐसा कोई फूड नहीं लेना एक साथ जो आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी हो। और दूसरी चीज़, कोई भी फूड यूज़ करिए, किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रूट्स हो, चाहे उस फ्रूट्स के अंदर पानी हो चाहे ना हो,
तब भी आपको उसके खाने के तुरंत बाद या उसके साथ साथ पानी नहीं पीना चाहिए। और बहुत सारे जैसे अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स के शेक बनते हैं, उसमें शेक में मिल्क को ऐड किया जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार के कोई भी शेक में अगर आप दूध मिलाकर पीते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। लोगों को नहीं पता होता कि किस चीज़ के साथ क्या चीज़ खानी चाहिए, वो गलत तरीके से खा पी लेते हैं, फिर वही प्रॉब्लम होती है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, फिर उसके लिए वो गैस वाली दवा लेते हैं, वो जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। छोटी छोटी उम्र के बच्चे आजकल गैस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मतलब उनको गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी। हाँ, अगर आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम लगातार हो रही है तो आप एक चूड़ का यूज़ कर सकते हैं, वो है त्रिफला चूड़। अगर आप 1 टेबल स्पून त्रिफला चूड़ रोज़ रात में खा लेते हैं गर्म पानी के साथ, 1 चम्मच खाना गर्म पानी के साथ, आपका स्टमक हमेशा हमेशा के लिए हेल्दी हो जाएगा, कभी भी स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये त्रिफला चूड़ आप यूज़ कर सकते हैं, डेली यूज़ कर सकते हैं, आपकी बॉडी के लिए भी हेल्दी होगा और आपके स्टमक को भी हेल्दी रखेगा। कभी कोई प्रॉब्लम हो और ज़्यादा से जैसे आप ऑयली चीज़ें खाना बहुत पसंद करते, तो उसे खाना कम कर दीजिए, खाइए लेकिन घर पे बनाकर अपने मतलब घर के शुद्ध सरसों के तेल में बनाकर खाइए। बाहर से लाकर नहीं खाना है और पैक्ड फूड आइटम से दूरी बना लीजिए। अल्कोहल का यूज़ कम कर दीजिए, स्मोकिंग करना कम कर दीजिए। अगर आप इन सभी चीज़ों से दूरी बना लेते हैं तो आप अपने स्टमक को लाइफ टाइम तक हेल्दी रखेंगे। उसके साथ साथ स्टमक के साथ साथ बॉडी के ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जिनको हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप उसे भी लाइफ टाइम तक हेल्दी रख सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से सीड हैं जो हमारे किचन में प्रेजेंट होते हैं, उनका यूज़ करके हम इन सारी प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला सीड है वो है अजवाइन। अजवाइन के बारे में सबने सुना होगा। अजवाइन क्या करना, आपको लेना है, 1 चम्मच लेना है और हाथ में रखना है, थोड़ा सा इस तरीके से करके उसके बाद उसे खा लेना है। ये आप खाना खाने के तुरंत बाद भी अजवाइन खा सकते हैं। बस थोड़ा सा पानी पीना है, एकदम हल्का पानी पीना है, इतना पानी पीना है कि वो अजवाइन हमारे गले के नीचे चला जाए, बस, वो भी गर्म पानी। बस खा लीजिए अजवाइन आप गर्म पानी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला स्टेप, आप सौंफ ले सकते हैं। सौंफ कैसे लेना है, सौंफ आप खा भी सकते हैं, खाना खाने के बाद सौंफ लीजिए 1 चम्मच, उसमें पानी की भी ज़रूरत नहीं है, उसे आप चबा चबा कर भी आराम से खा लीजिए, स्वाद भी मिलेगा। वैसे नहीं अच्छा लगता तो आप उसमें थोड़ी सी धागे वाली मिश्री भी डाल सकते हैं, वो अच्छा लगेगा, लेकिन चीनी नहीं डालना है, सिर्फ धागे वाली मिश्री ले लीजिए, सौंफ ले लीजिए 1 चम्मच और दोनों मिलाकर खा लीजिए, चबा लीजिए। या फिर आप दूसरी एक और तरीके से सौंफ का यूज़ कर सकते हैं, वो है सौंफ का पानी। 1 चम्मच लीजिए, 1 चम्मच सौंफ लीजिए, थोड़ी देर तक उसे भिगो कर रख लीजिए, उसके बाद उसे बढ़िया से सीलबट्टे पे पीस लीजिए। पीसने के बाद बस थोड़ा सा उसमें और पानी डाल लीजिए जितना आप पी सकें, और उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा पीने में। और नहीं अच्छा लगे तो उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर भी आप डाल सकते हैं। बस इन तीनों चीज़ों को मिक्सअप करके 1 ग्लास डेली दोपहर में आप पी रहे हैं, तब खाना खा रहे हैं अगर आप 2 बजे, तो 3 साढ़े 3 बजे आप इसे पी सकते हैं, 1 घंटे की गैपिंग के बाद। तो आप इसे पी रहे हैं तो आपका स्टमक हमेशा हमेशा हेल्दी रहेगा। और यहाँ तक इन सभी चीज़ों का यूज़ करने से आप अपने वेट को भी कम कर सकते हैं। वेट क्यों बढ़ता है, जब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा कैलोरी को ही तो बर्न करती हैं, तो आप इन्हें खाएंगे तो एक्स्ट्रा कैलोरी आपकी बॉडी में जो है वो बर्न होगी। नेक्स्ट है वो है क्यूमिन, वही जीरा हो गया। आप जीरा 1 चम्मच जीरा लीजिए, पानी में डालकर उबाल लीजिए, बढ़िया से जीरा पानी बनाकर पी लीजिए, या फिर आप जीरा खा भी सकते हैं। बहुत लोग जीरा को रोस्ट करके उसका पाउडर बनाकर 1 चम्मच पाउडर उसका लेते हैं और गर्म पानी के साथ उसे खा लेते हैं। तो इसको भी फॉलो करके आप इन सभी प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं। लास्ट है वो है मेथी सीड, 1 चम्मच मेथी रात में भिगो दीजिए पानी में, सुबह मेथी खा लीजिए, पानी पी लीजिए। मेथी तो बहुत ही अच्छा है आपके पेट के लिए, सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। तो इन 4 स्टेप को फॉलो करके, इन 4 चीज़ों को फॉलो करके आप अपने स्टमक को लाइफ टाइम तक हेल्दी बना सकते हैं। तो बस इन्हें फॉलो करिए, जो चीज़ पहले बता दिया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उन्हें मत करिए, आपका स्टमक हमेशा हमेशा हेल्दी रहेगा, कभी भी आपको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो बस इन्हें फॉलो करिए और हमेशा हैप्पी रखिए, खुद को रखिए और दूसरों को भी रखिए। इसके लिए आप ये वीडियो सब तक पहुंचा दें ताकि हर किसी को इस चीज़ की छोटी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए, उससे भी वो कुछ सीखे ताकि वो भी हमेशा हेल्दी रहे एंड डिजीज फ्री रहे। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।